जय गुरु जी, जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने सुधीर चौधरी के करंट वो देखते हैं प्रोग्राम जो आजकल दिल्ली दूरदर्शन में शिफ्ट हो गए हैं? उस दिन अचानक मैंने लगा कर देखा तो सुधीर चौधरी इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे ना कि मैं बहुत इम्प्रेस हुई। छोटी छोटी सी लाइनें उन्होंने बोली जो कि आजकल की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। वो कह रहे थे कि मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करते रहिए। जैसे कि बेमतलब के विचार पलते रहते हैं और घर को हम कई दिन तक साफ नहीं करते तो बेफालतू की बहुत सी चीज़ों को हम लोग जमा करते रहते हैं। तो मन को साफ करेंगे तो हमारा मन साफ होगा, मकान को साफ करेंगे तो घर की ऑरा सुंदर हो जाएगी। इसी तरह से अजीब सौदागर है ये जीवन, अजीब सौदागर है ये जीवन भी। बचपन में जवानी का लालच और जवानी में अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाता है। और इसी तरह लोगों की गैलरी में सेव ना रहकर उनकी यादों में सेव रहिए। कितना खूबसूरत कहा है ना। छोटी सी 3 लाइनों में जीवन का पूरा सच ही बता दिया है। थोड़े से शब्दों में बड़ी बड़ी अर्थपूर्ण बातें कर दी है। आजकल के जीवन में यही सब तो चल रहा है। हम लोग ज़्यादा इंटरनेट पे और उस पर ज़्यादा जाना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों के बारे में हमें कुछ जानकारी है ही नहीं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं रोज़ एक दो ऐसे केसेस आ रहे हैं। जैसे ही आप न्यूज़ लगाते हैं 16 साल के बच्चे ने फांसी लगा के जान दे दी, 19 साल के बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और फांसी लगा के जान दे दी। और इसी तरह बहुत बच्चे इस तरह कर रहे हैं। उसी दिन परसों एक देख रही थी, स्कूल में एक लड़की ने अपनी 2nd फ्लोर से या 4th फ्लोर से बालकनी से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। कितनी गलत बात है। और पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो खुश था, उसने तो अभी बिल्कुल भी शो ही नहीं किया कि वो किसी बात से परेशान है। और आजकल के लोग बच्चे एक्टर भी एक नंबर के हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या दुविधा में है, वो किसी के साथ वो लोग शेयर ही नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो लोग अपने अपने कैरियर में बिज़ी हैं, अपने अपने बच्चों के लिए ही वो अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। और वो जो है बच्चों के साथ बात करने का उनके पास वक्त ही नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। अब पुराने समय में क्या है ना कि घर में ज़्यादा लोग होते थे, दादा नाना नानी दादी ये सब मासियाँ और भाई बहन बड़े, तो कोई ना कोई एक होता था जिससे कि मन की बात कर ली जाती थी। अब क्या है, 2 या 3 लोग हैं घर में, माता पिता है वो काम पे चले जाते हैं, मेड है वो आती है अपने टाइम पे काम करके चली जाती है, या अगर आप लोगों ने कोई फुल टाइम मेड रखी भी है तो वो तो अपना काम करती रहती है और वो अपना काम करती है। उसको क्या कंसर्न है कि आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ इस समय कैसी चल रही है, वो मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो इसके लिए मैं सब लोगों को एक सजेशन दूंगी कि कम से कम हफ्ते में एक बार वीकेंड पे, जब भी आपको एक छुट्टी तो मिलती होगी ना वीक में, बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ मन की बातें कीजिए, खुलकर बात कीजिए, उसको इतना कंफर्टेबल कर दीजिए कि वो आपके साथ अपने मन की हर बात खुलकर कर सके। उसको फ्रेंडली, कई बार बच्चे डर के मारे भी पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं अपनी हर बात, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बोला तो डांट पड़ेगी या वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, जब बच्चा 13 इयर्स का ही हो जाता है ना, उसके बाद उसके साथ कंफर्टेबल और फ्रेंडली हमेशा वो कर रही है। ये बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त के टाइम पे, ये जो डेली हो रहा है, क्योंकि घर में सदस्य कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ज़रूर ये है कि अब ज़रूरी तो नहीं कि आप बच्चों को हर समय घुमाने के लिए बाहर आउटिंग पे लेके जा सकें। महीने में एक बार उनको आउटिंग पे भी लेके जाइए, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ जाने में ज़्यादा प्रेफर होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम पार्टी करेंगे, बर्गर खाने चले जाएंगे, वो
मगर पेरेंट्स के साथ जाने में उनको एक अलग ही आनंद होता है। तो पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व रखना चाहिए कई मैटर्स में। कई बार घर के बारे में भी अगर आप लोग घरेलू कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप बच्चों को भी इन्वॉल्व रखें इसमें, उनको भी बिठाएं साथ में। कोई हल्की फुल्की अगर कोई घर की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, उनको पास बिठाइए ताकि उन्हें भी कुछ रुचि हो आप लोगों से बात करने के बारे में। तो मैं यही कहती हूँ कि अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आप अपने आप को इस दोबारा से सोच सकते हैं किसी विषय में कि आपको बच्चों के साथ वक्त थोड़ा क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताना चाहिए हर हफ्ते, एवरी वीक। और डेली तो आपको थोड़ी बहुत बातचीत उससे करनी ही चाहिए, और बाकी वीक में एक बार उसके साथ अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ज़रूर कीजिए। और मेरे हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, करंट टॉपिक्स पे है तो। और ये जो सैयारा मूवी आई है इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या ऐसी मूवी आप देखने जाना पसंद करेंगे जहाँ की बच्चे रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं? खैर मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ज़िंदगी में हल्का फुल्का हंसी खुशी वाला जो होगा वही देखना कंटेंट मैं पसंद करती हूँ। इस तरह का रोना पीटना, और लग रहा है कि यंग बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, बट हाँ OTT पे कभी आएगी तो मैं ज़रूर लूँगी। बट इसके लिए आई थिंक आई वोंट स्पेंड माई मनी। और आपको कैसी लगी, कि आपने देखी, कमेंट्स में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।